हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यूपी लेखपाल 2025 में हमने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि हम निशुल्क यहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट कराएंगे। उस कड़ी में हम आज से क्या है उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये भारत का मैप है और भारत के मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ आता है? उत्तर दिशा में आता है। कहाँ पर? नॉर्थ डायरेक्शन में। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। तो यहाँ पर हम सारे फैक्ट्स देखेंगे, जितने भी फैक्ट है उत्तर प्रदेश के जनरल इंफॉर्मेशन से संबंधित। कितने ज़िले हैं, कौन उत्तरी जिला है, कौन पश्चिमी है, कौन पूर्वी है, कौन दक्षिणी है, कौन जिला किस मंडल में आता है, ठीक है, कब बना उत्तर प्रदेश, कौन राजधानी रही, ठीक, सारी चीज़ें आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो इत्मीनान से पूरी क्लास आपको देखनी है। तो हम उत्तर दिशा से स्टार्ट करेंगे। 75 जिले हैं। 76वें जिले की बात चल रही है। अभी देखो ऑफिशियली गैजेटेड में 76वां जिला आया नहीं है, इसलिए आप 75 ही पढ़ेंगे। 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनेगा, जो बुलंदशहर और अलीगढ़ का कुछ पार्ट है उसमें से निकलकर कल्याण सिंह नगर यहाँ पर बनने वाला है। जिस दिन बन जाएगा फिर क्या है ऑफिशियली गैजेटेड रूप से फिर 76 जिले हो जाएंगे। अभी आपको क्या पढ़ने हैं? 75 जिले पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में देखें तो सहारनपुर जिला है। कौन सा? सहारनपुर। 3 राज्यों से सीमा लगाता है, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये किससे लगा रहा है? ये हिमाचल प्रदेश से लगाता है। तो 3 राज्य याद रखना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। कौन सा जिला? सहारनपुर। फिर आते हैं शामली पर। यहाँ पर कौन सा जिला है? शामली है। शामली ये पश्चिमी जिला है। सबसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर कौन सा जिला है तो शामली है। तो ध्यान रखना है ये बात भी। उत्तरी पूछें सहारनपुर और पश्चिमी पूछें तो शामली। सहारनपुर के जस्ट नीचे मुजफ्फरनगर है, साइड में बिजनौर है, ठीक है, मेरठ है यहाँ पर मुजफ्फरनगर के नीचे, फिर बागपत है। सारे जिले आप याद रखना, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, फिर गाजियाबाद आ जाता है और गाजियाबाद से लगती हुई दिल्ली है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है। फिर इसके बाद हापुड़ है, यह एक नया जिला बना था, किससे निकलकर? गाजियाबाद से। बिजनौर के जस्ट नीचे अमरोहा है, मुरादाबाद है, मुरादाबाद के साइड में रामपुर है, ठीक। सारे जिले आपको पता होनी चाहिए लोकेशन। इससे क्या है एक सहूलियत रहेगी, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये जिला यहाँ पर है, ठीक है। ये संभल जिला है। हापुड़ के जस्ट बगल में बुलंदशहर जिला है। फिर यहाँ पर दिल्ली से लगता हुआ गौतम बुद्ध नगर है। अलीगढ़ जिला है। यहाँ पर मथुरा है नीचे की साइड और आगरा है। राजस्थान से मथुरा और आगरा अपनी सीमा लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हाथरस है अलीगढ़ के जस्ट साइड में, और आगरा और अलीगढ़ के बीच में कौन आता है? हाथरस आता है। फिर ऊपर चले तराई की तरफ, रामपुर के जस्ट ईस्ट साइड में सीधे हाथ पर बरेली है। फिर पीलीभीत है, ये तराई क्षेत्र है। शाहजहाँपुर है यहाँ पर, लखीमपुर खीरी है, ठीक है, ये तराई बेल्ट में आ जाते हैं। बहराइच है, सिरावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है, महाराजगंज है एंड कुशीनगर है, ठीक। तो गोरखपुर है। आपको ये सारी चीज़ें एक एक कर कर बताएंगे कि तराई बेल्ट में कौन है, ठीक है, बुंदेलखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कौन है, ठीक, और प्लेन एरिया में कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से रिवाइज करें। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर संभल के जस्ट बगल में बदायूं है, फिर कासगंज है, यहाँ पर एटा है, एटा के यहाँ पर देखो आगरा से जस्ट लगता हुआ फिरोजाबाद है। फिर इधर इटावा है, इटावा अपनी सीमा किससे लगाता है? मध्य प्रदेश से। मैनपुरी है यहाँ पर, फर्रुखाबाद है एटा के जस्ट साइड में। शाहजहाँपुर आपको बताई था पीलीभीत के जस्ट नीचे है। फिर यहाँ पर फर्रुखाबाद के साइड में हरदोई है। मैनपुरी के बगल में क्या है? कन्नौज है।
इटावा के बगल में औरैया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं, कानपुर देहात है, ये कानपुर नगर है, ठीक। नीचे की बुंदेलखंड वाले एरिया में अगर जाएं तो जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये जो एरिया है अभी भी यहाँ पर पिछड़ापन आपको देखने को मिल जाएगा। पिछड़ापन इन द सेंस की बहुत सोशली बैकवर्ड एरिया है। अगर कंपेयर करें वेस्ट यूपी से, जो एनसीआर वाला क्षेत्र है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, ठीक है। अब लखीमपुर से यहाँ देखते हैं, सीतापुर है, लखनऊ है, उन्नाव है, ठीक। और कानपुर से जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी बस आगे बढ़ी तो फतेहपुर आएगा, फिर रायबरेली है, इधर बाराबंकी है, लखनऊ के साइड में ही, सिरावस्ती के नीचे गोंडा है, ठीक है। इसके बाद फिर फैज़ाबाद है, अयोध्या, अमेठी है रायबरेली के बगल में, इसके बाद प्रतापगढ़ है कौशाम्बी के जस्ट ऊपर, फिर इलाहाबाद आ जाता है, प्रयागराज हो गया है अब नाम, भदोई है, संत रविदास नगर, जौनपुर है, ठीक है, सुल्तानपुर है फैज़ाबाद के बगल में, अंबेडकर नगर है, बस्ती है यहाँ पर, संत कबीर नगर है, ठीक, ये हमने देखे थे, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, फिर देवरिया है, मऊ है, आजमगढ़ यहाँ पर आता है सुल्तानपुर के आगे, वाराणसी है, मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र, मिर्जापुर है यहाँ पर, चंदौली है, सोनभद्र है, सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्य से अपनी सीमा लगाता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ से, यहाँ मध्य प्रदेश है और ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, गाजीपुर है और बलिया है। तो इन 75 जिलों में कोई दिक्कत, ये सबसे पूर्वी जिला है बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र है, सबसे पूर्वी कौन सा है, संबल है, ठीक है, और सबसे उत्तरी कौन सा है, सॉरी संबल नहीं, शामली है, ठीक है, और सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 75 जिले थे, 75 का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भैया ये यहाँ पर है, ठीक है, फिर पढ़ाने में भी सहूलियत होगी, ठीक। तो ये एक चार्ट है, इनको आप देख सकते हैं, आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, सारे हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो आपको नोट्स ये ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर पहले से ही सेंड कर दिए गए हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको दे दिया जाएगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। तो 75 जिले में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का अगर सामान्य परिचय देखें तो अक्षांश कितना है उत्तर प्रदेश का, अभी हमने मैप बनाया था उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये बलिया वाला पार्ट है, ये सोनभद्र वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर झांसी वाला पार्ट है, तो मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षांश की अगर बात करें 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तर तक है, तो 23 डिग्री यहाँ पर आएगा भाई, दक्षिणी छोर जो है, तो नीचे कौन सा होगा, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में आप उत्तर क्यों लिख रहे हो अक्षांश में। देखो भैया, हम भारत का देखते हैं, भारत आपने देखा, भारत कहाँ पर लाई करता है, ये कर्क रेखा है, जैसे कर्क रेखा के उत्तर में ही रहता है, कर्क रेखा के उत्तर में, तो इसलिए चाहे ये पॉइंट हो, ये हो, ये हो, ये हो, सब उत्तर ही लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के पूरब में आता है, तो इसलिए चाहे यहाँ की बात हो, यहाँ की हो, यहाँ की हो, सब यहाँ पर फिर ईस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन अलग होगी, दिशा अलग होगी, लेकिन अक्षांश और देशांतर क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट ही लिखा जाएगा, क्योंकि भारत क्या है, विश्व के उत्तर पूर्वी भाग में आता है, तो उत्तर प्रदेश भारत का भाग है, तो इसीलिए भैया हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर कितना है, 30 डिग्री 25 मिनट उत्तर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए
23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तर। फिर बात आती है देशांतर की। 77 डिग्री 36 मिनट, हमने क्या बताया था, वेस्ट में शामली है, ठीक है। 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर में कोई दिक्कत, फिर से याद कराते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। अगर देशांतर की बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व होगा, ठीक। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार, पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, पेन चेंज कर लेते हैं, आपको एक आइडिया रहेगा। पूरब से पश्चिम तक का 650 है, 650 किलोमीटर, ध्यान रखना है, पूरब से पश्चिम। और अगर बात आ रही है उत्तर से दक्षिण की, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की, हालांकि ये पॉइंट यहाँ तक जाता है ना, सोनभद्र तक, तो ये इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना है, 240 है, कितना, 240 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखना, पूरब से पश्चिमी विस्तार, जैसे ये पूरब से पश्चिमी विस्तार 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये फैक्ट सारे आपको पकड़ने हैं। कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत की अगर बात हो रही है तो 7.33% उत्तर प्रदेश का ही, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में टॉप पर नहीं है। टॉप पर कौन है, राजस्थान है। तो ये बात ध्यान रखना। उत्तरी जिला हमने अभी बताया सहारनपुर, दक्षिणी जिला बताया था सोनभद्र, पूर्वी जिला बताया था बलिया, मैप में भी पश्चिमी जिला शामली। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे फैक्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। क्लास को चाहे 2 बार देख लेना, वैसे एक बार में समझ आ जाएगी, लेकिन रिवीजन के लिए आप एक बार और जरूर देखना। अगर उत्तर प्रदेश के गठन और पुनर्गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। कब हुआ, 24 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। जब एकीकरण हो रहा था भारत का, क्या हो रहा था, एकीकरण, यूनिफिकेशन। तो यहाँ पर भारत का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ कब, 1 नवंबर 1956 को। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब माना जाता है, 1 नवंबर 1956 को, क्लियर। अगर गठन आए सवाल में तो 24 जनवरी 1950, अगर पुनर्गठन आए तो 1 नवंबर 1956। एकीकरण ये होता है, मान लीजिए पहले रियासतें थी ना, भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, इनको एक जगह यूनिफाइड किया, ठीक है। यहाँ पर यूनिफाइड करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, माउंटबेटन, मेनन साहब थे। तो यहाँ पर उन्होंने भारत को एकीकरण किया, ठीक। इसलिए पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को मानते। विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ था, कब, 9 नवंबर 2000 को। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब वर्तमान में क्या है, पहले उत्तरांचल था, अब इसका नाम उत्तराखंड है, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीज़ें भी, एक्स्ट्रा फैक्ट। ऐतिहासिक विकास की अगर बात की जाए, देखो 1836 में इसका नाम क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, क्या था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 तक आते आते इसका नाम हुआ उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और अवध, जो अवध वाला पार्ट था उसका नाम भी दे दिया, उसको इसमें मिला दिया। फिर 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था, ठीक है। आगरा जो है इम्पोर्टेंट शहर है उत्तर प्रदेश का, ऐतिहासिक इसका इतिहास गहरा रहा है, चाहे मुगल काल हो, ठीक है, उससे पहले भी सिकंदर लोधी ने इसको बसाया था, ये भी ध्यान रखना।
1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम पड़ा एंड 24 जनवरी 1950 को इसका नाम ऑफिशियली क्या हुआ, उत्तर प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट है, सवाल आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ, 1950 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। राजधानी कब कब क्या क्या बदली, ये भी ध्यान रखना। 1836 में राजधानी क्या थी, आगरा थी, ये चीज़ ध्यान रखना। 1836 में राजधानी क्या थी, जब उत्तरी पश्चिमी प्रांत था तो इसकी राजधानी आगरा थी। बाद में फिर इसकी जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, 1857 क्रांति, फिर इसके बाद 1858 में वायसराय बनने लगे, ठीक है, तब इसमें यहाँ पर राजधानी क्या की, राजधानी कर दी प्रयागराज। और 1920 में लखनऊ को राजधानी बनाया, अस्थायी थी, ये बात ध्यान रखना। 1920 में लखनऊ अस्थायी राजधानी थी। 1935 में लखनऊ को पूर्णतः क्या कर दिया, राजधानी कर दिया। तो ये सवाल भी आ सकता है कि ऑफिशियली पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब बना। तो आप को ऑप्शन इस तरह से आ सकते हैं, 1836, 1858, 1920 और 1935। तो पूर्ण रूप से कब बनी, 1935 में। तो ये ध्यान रखना है। कुल जिले कितने हैं, अभी हमने बताए थे 75 जिले हैं, ठीक है। एक जिला नया बनेगा, कल्याण सिंह नगर, अभी गेजेटेड नहीं हुआ है, कल्याण सिंह नगर नाम याद रखना है। कौन सा वाले क्षेत्र में बनेगा, ये बनेगा एक तहसील जो डिवाई तहसील है वो बुलंदशहर की काटी जाएगी और 2 तहसील किसकी, अलीगढ़ की ली जाएंगी, तब यहाँ पर कल्याण सिंह नगर बनेगा, ठीक है। तो 76वां जिला हो जाएगा, अभी गैजेटेड नहीं हुआ है, मीन्स जब ऑफिशियली बन जाएगा तो तब आप 76 जिले पढ़ेंगे, अभी 75 याद रखना। मंडल कितने हैं, 18 हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सीटें 31 हैं। विधानसभा सीटें 403 हैं। विधान परिषद, देखो विधान परिषद सीटें 100 हैं, ये बात ध्यान रखना है। जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, एमएलए जो बनते हैं 403, ठीक है, और एमएलसी कितने बनते हैं, 100, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। विधान परिषद की सीटें 100 हैं। राजधानी लखनऊ है। भाषा हिंदी और उर्दू है, ठीक है। कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य कब से की गई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, 26 जून 1968 से। कब से, 26 जून 1968 से। और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 से मिला। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। राजकीय प्रतीक, राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, 4 जनवरी 2001 से। राजकीय खेल हॉकी है एंड राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एवं 1 धनुष बाण। आप थंबनेल देख रहे होगे ना, उसमें उत्तर प्रदेश का लोगो लगा हुआ है, 2 मछलियां हैं और 1 धनुष बाण है, ठीक है। तो ये 1938 को अपनाया गया था राजकीय चिन्ह। कोई दिक्कत, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश टेसू, राजकीय खेल हॉकी एंड राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एवं 1 धनुष बाण। क्लियर। कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर। आपने मैप देखा होगा, मैप दिखा देते हैं आपको, आपने यहाँ पर मैप देखा था, तो सबसे जो बड़ा जिला है ये लखीमपुर खीरी है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी, इसीलिए हमने आपको शुरू में मैप दिखाया था, तो जिससे आपको याद हो जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में हमने 75 जिले इसीलिए कराए थे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है, हापुड़ के बाद गाजियाबाद है, भदोही है और शामली है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख, ये
11 की जनगणना के अनुसार है, ये भी ध्यान रखना। 19,98,12,341, करीब करीब 20 लाख के आसपास है। ओ सॉरी 20 करोड़ के आसपास है। कितने? 20 करोड़ के आसपास। लिंगानुपात 912 है उत्तर प्रदेश का। कितना? लिंगानुपात 912 है। साक्षरता दर 67.7% है। कितनी? 67.7% है। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। हमने बताया था सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है? राजस्थान, सेकंड एमपी, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश है। क्रम पूछ लिया जाए तो बता देना। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र सेकंड है, बिहार थर्ड है, पश्चिम बंगाल फोर्थ है एंड एमपी फिफ्थ है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे कमेंट कर देना। एनसीआर क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के? 8 हैं। मेरठ है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। 8 ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा। मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर एंड शामली। प्रस्तावित जिले जिनको ऐड करने की बात हो रही है, मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, सहारनपुर है। अभी ये प्रस्तावित है, अभी ऐड नहीं है, तो आप इन 8 को तो याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश, मीन्स जो अपनी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से लगाते हैं। ठीक है, बाउंड्री टच करने वाले आपको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और देश देखने हैं। आपको मैप ऊपर दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, कौन कौन लग रहा है। ऊपर हमने बताया था हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, एक देश लगता है नेपाल, यहाँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर हमने बताया छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इन्हीं सबको हम अब यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना है। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला बताया था, सहारनपुर लगता है, ऊपर की तरफ मैप में बताया था। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तराखंड से सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। आपको एक सलाह देते हैं, आप अपने साथ उत्तर प्रदेश का मैप जरूर लेकर बैठें, क्योंकि बिना मैप के कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है। तो मैप अपने पास रखना, मार्क करते रहना। ठीक है, या तो आप दीवार पर, जैसे हमारे पीछे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, साइड में अपने ही उत्तर प्रदेश का मैप, मानचित्र लगा सकते हो। ठीक है, तो उत्तराखंड से कौन कौन लगता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। तो एक बार आपको यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। तो मार्क करते रहना है अपने मैप में भी। ठीक, तो आपके पास जो भी मैप है तो आप उसमें भी मार्क करते रहना। अब यहाँ पर आपको इसीलिए समझा रहे हैं। तो देखिए, सहारनपुर लग रहा है, मुजफ्फरनगर अपनी सीमा लगा रहा है, बिजनौर लगा रहा है, मुरादाबाद लगा रहा है, रामपुर लगा रहा है, बरेली और पीलीभीत। तो यही 7 तो बताए थे। उत्तराखंड से 7, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 1 लगा रहा था, सहारनपुर। तो यहाँ पर हमने बताया था। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं। फिर हरियाणा की बात आती है तो 6 जिले याद रखना। कितने जिले? 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, तो हरियाणा देखो ऊपर ही नहीं है, कभी आप सोचो कि सिर्फ सहारनपुर से लगता है। हरियाणा भी बड़ा है जिला, नीचे की तरफ किससे लगता है? अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। ठीक है, इनसे टच करता है। एनसीटी जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद वाला क्षेत्र लगता है। ठीक है, बागपत का थोड़ा सा हिस्सा ही लगता है। ठीक है, दिल्ली के जो गांव वगैरह हैं, कुछ गांव टाइप भी हैं, अगर आप देखोगे तो बागपत हल्का सा सीमा लगाता है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो आप सोच रहे होगे बागपत, देखो आपको ये बहुत कम पढ़ाएंगे, बागपत हल्की सी सीमा टच करता है, तो इसलिए मैप में देख लेना अच्छे से। राजस्थान से 2 लगते हैं, आगरा और मथुरा। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र लगता है। मध्य प्रदेश से 11 लगते हैं,
तो 11 के 11 ध्यान रखना है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर। झारखंड से सोनभद्र लग रहा था। बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र एंड नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो आपको भैया याद रखना है 7 राज्य, ठीक है, 7 नहीं 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश यूटी और 1 देश यानी नेपाल अपनी सीमा लगाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना है। 8 राज्य अगर पूछें कौन कौन से, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली एंड देश पूछें तो नेपाल। कौन सा जिला लगाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको लिख सकते हो। बाकी ये नोट्स हमने ग्रुप में सेंड कर दिए। 18 मंडल और 75 जिले। 18 मंडल देख लेते हैं। सहारनपुर है, इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिला आते हैं। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल आते हैं। मेरठ में 6 आते हैं, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, तो ये आते हैं किस में, अलीगढ़ में, 4 जिले। आगरा में आते हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। कानपुर में आते हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, तो इसमें भी 6 आते हैं। मेरठ में भी 6 आते हैं, ध्यान रखना है। झांसी में झांसी, ललितपुर, जालौन। चित्रकूट धाम में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। प्रयागराज में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर एंड कौशाम्बी। इसीलिए हमने आपको सारे जिले बताए थे। मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोई। वाराणसी में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है। गोरखपुर में गोरखपुर आता है, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। देवी पाटन की अगर बात करें तो गोंडा आता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। अयोध्या में अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। लखनऊ में 6 आते हैं, तो 3 बड़े बड़े याद रखना, कानपुर, लखनऊ एंड मेरठ, ठीक है। तो लखनऊ में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी एंड बरेली में बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत। तो ये 18 मंडल थे और 75 जिले थे। तो इस क्रम में भी याद रखना सवाल कहाँ से क्या बन जाए। 20 सवाल आने हैं आपके लेखपाल में। नगर निगम वाले जिले, अब 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर नगर निगम है। वो कौन कौन से हैं, लखनऊ, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन एंड शाहजहाँपुर। तो ये 17 हैं। नए 5 जिले कौन कौन से बने हैं, कासगंज बना 2008 में, संभल 2011 में, हापुड़ 2011 में, शामली 2011 में, अमेठी 2013 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। मुख्यालयों से भिन्न वाले जिले 13 हैं। मीन्स ऐसे जिले जो उनका मुख्यालय उस भिन्न है, जिले के नाम पर नहीं है। जैसे अमेठी का कहाँ है, गौरीगंज में। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में, कौशाम्बी का मंझनपुर में, भदोई का ज्ञानपुर में। एक एक फैक्ट निकाल कर रखे हैं आपके लिए जिससे सवाल कोई गलत ना हो। अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फिरोजाबाद का फतेहगढ़ एंड संभल का पवासा। तो ये भी याद रखना है। 13 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय भिन्न है, ठीक है, जिले के नाम पर नहीं है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले 7 हैं, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7 याद रखना, 7 जिले।
सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला 12 सीटें प्रयागराज में है। ठीक है, एमएलए 12 बनते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखना। सबसे कम सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें 86 हैं, 84 एससी की एंड 2 एसटी की, ध्यान रखना है। और लोकसभा में 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, एसटी की 0 है। ठीक है, टोटल 17 है और 17 के 17 एससी के लिए। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो गाजियाबाद है संसदीय क्षेत्र की, और विधानसभा क्षेत्र की बात करें सबसे बड़ा साहिबाबाद, वो भी गाजियाबाद में। अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है उत्तर प्रदेश में। तो पहली बार 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। टोटल 10 बार लग चुका है। आखिरी बार लगा था 2002 में, 8 मार्च 2000 से 3 मई 2002 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। ठीक है, इसकी स्थापना इलाहाबाद में थी, अब नया नाम प्रयागराज है। 17 मार्च 1866, इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना हाई कोर्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। न्यायाधीश कितने स्वीकृत हैं? 160, मतलब 160 तक बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो न्यायाधीश है। एंड प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कारागार महिलाओं का बरेली में है, 2020 में बना। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में बना था, ये महिलाओं के लिए बरेली वाला। नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके 10 जो क्वेश्चन है ना, उनमें आपदा प्रबंधन और एनवायरमेंट डाला हुआ है, तो यहाँ ये पूछा जा सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना। अल्पसंख्यक आयोग 1994, मानवाधिकार आयोग 2002 में, सूचना आयोग 2005, महिला आयोग 2004, सारे फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग 2013 में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 13 में, एनआरआई, ठीक है, एनआरआई विभाग 2014 में, प्रवासी भारतीय हेतु के लिए। राजधानी लखनऊ है, ये आपको पता है। आर्थिक राजधानी कानपुर है और धार्मिक राजधानी वाराणसी है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। प्रदेश की अगर नेपाल सीमा की लंबाई देखें तो 579, मतलब नेपाल से जो भाग लगता है उत्तर प्रदेश का, वो 579 किलोमीटर लगता है। 4 राज्यों से लगने वाला जिला सोनभद्र और 3 से सहारनपुर है। ये सारे फैक्ट ऊपर बताए थे। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.51% है, ये हमने बताया था। नहीं, ये नहीं बता पाया था, एरिया बताए थे, तो ये भी ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ लिखे हो। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ललितपुर है। जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है ललितपुर और सबसे ज़्यादा गाजियाबाद। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम जो साक्षरता दर है श्रावस्ती में है। ठीक है, ये अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, यहाँ पर बस फैक्ट याद रखना है। कितनी कहाँ पर साक्षरता दर है वो एक अलग चैप्टर रहेगा पॉपुलेशन का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है और सबसे छोटा जिला महोबा है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 912 है। कितना है? 912। शिशु का जो है 0 से 6 वर्ष के होते हैं, 0 से 6। शिशु का सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात 902 है। ठीक है, तो 2001 से अगर कंपेयर करें ना लिंगानुपात की तो 898 था, और यहाँ पर अगर 2011 में देखें जौनपुर में सबसे ज़्यादा 1024, मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं जौनपुर में, पुरुष कम है। एससी का सेक्स रेशियो 907 है, एसटी 951 है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जिला मीन्स लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर 1024 और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर 851 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 77% है और शहरी 22% है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। कितना है?
829 और 2001 में 690 था। 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि 20.22% की हुई है। सबसे कम जिलों से लगने वाला जिला, ठीक है, सबसे कम जिलों से लगने वाला जिला, अच्छा क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट। ललितपुर केवल एक जिले झांसी से लगता है और सबसे ज़्यादा जिलों से लगने वाला हरदोई है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, दलहन कानपुर में है, कृषि वानिकी झांसी में है, कालीन भदोई में एंड हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र प्रयागराज में है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान ये प्रयागराज में। तो ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी बताना आप, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट का जो निवारण है अगली क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर देना, जिससे क्या है बाकी स्टूडेंट भी जुड़ सके। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।